सो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार बोर्ड की नंबर 1 चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता यूट्यूब चैनल पे। सो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 फरवरी को हिंदी 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाले हैं। सो दोस्तों आज के इस क्लास में लेके आए हैं क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स के बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। सो दोस्तों आप लोग भी चाहते हैं कि आपका जो रिजल्ट हो काफी बेहतर काफी अच्छा हो तो वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, इससे लास्ट तक बन रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए, कोशिश करें कि जितने भी बीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सही प्रश्न को याद कर सके क्योंकि इस क्लास में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है तो सही प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले ताकि बोर्ड परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न पूछे उसका जवाब आप लोग आसानी से दे सके। तो चलिए दोस्तों सही प्रश्न को अच्छी तरह से देखते हैं, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बन रहे। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से एक लाइक कर दे, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके। सो दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा के अलाउ कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों सही प्रश्न को अच्छी तरह से देखते हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहे। सो प्रश्न का आंसर आप सबको पहले से पता है, प्रश्न पहले से याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा ताकि आपको भी पता चल सके कि आपका जो तैयारी है वह कैसा है। तो चलिए दोस्तों सही प्रश्न को अच्छी तरह से प्रॉपर देखते हैं। तो आपके स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न है, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है। सो दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। नीचे 4 ऑप्शन दिया है, इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन बी है, विनाश करना। तो दोस्तों एक का राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते दोनों प्रश्न है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। सो दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है, डींग हाँकना। तो दोस्तों 2 का राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 3 प्रश्न है, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है। सो दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है खिल्ली उड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। नीचे 4 ऑप्शन दिया है, इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है, व्यंग करना। तो दोस्तों 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 4 प्रश्न कराई कि गगनचुंबी कौन सा समास है। सो दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है गगनचुंबी कौन सा समास है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है, तत्पुरुष समास है। तो दोस्तों 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दे ताकि जो भी स्टूडेंट इस वर्ष बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं वह भी अच्छी तरह से तैयारी कर सके। इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखें तो आपके सामने आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 5वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहा है कि रोज साहित्य की किस विधा की रचना है। सो दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है रोज साहित्य की किस विधा की रचना है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है, कहानी की रचना है। तो दोस्तों 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6वां प्रश्न है, सकन गुप्त किनकी रचना है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन सी है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो दोस्तों 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7वां प्रश्न है, सुगनी साहू परिवार किनसे संबंध था। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है सुगनी साहू परिवार किनसे संबंध था। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन डी है, जयशंकर प्रसाद से संबंध था। तो दोस्तों 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8वां प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। सो दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है सच्चिदानंद हीरानंद वासन अगे। तो दोस्तों 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 9वां प्रश्न कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ। सो दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1889 ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 10वां प्रश्न है,
चंद्रगुप्त किन की रचना है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है चंद्रगुप्त किन की रचना है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन सी है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो दोस्तों 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 11वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रोज शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र है। सो दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन रोज शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है मालती। तो दोस्तों 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सो दोस्तों आप सभी को बोर्ड परीक्षा में 2 बार प्रश्न को पढ़ना है, 2 बार ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद ही सही गलत का डिसीजन लेना है, क्योंकि अधिकतर जो स्टूडेंट है वह गलती कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 12वां प्रश्न कराई कि जयशंकर प्रसाद कैसे कवि थे। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है जयशंकर प्रसाद कैसे कवि थे। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन सी है, छायावादी कवि थे। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 13वां प्रश्न कराई कि झांसी की रानी किन की रचना है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है झांसी की रानी किन की रचना है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन, हम बात कर ली तो ए इसका राइट आंसर है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14वां प्रश्न है भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। सो दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा पूछ सकता है भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। नीचे 4 ऑप्शन दिया है, सभी ऑप्शन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद ही आंसर कमेंट कीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन बी है, देश सेवा के बदले दी गई फांसी। तो दोस्तों 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15वां प्रश्न है तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के कवि हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है, जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16वां प्रश्न है कि पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। नीचे 4 समास का नाम दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन बी है, तत्पुरुष समास है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17वां प्रश्न कह रहा है कि देश सेवा में समास बताइए। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है देश सेवा में समास बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन सी है, तत्पुरुष समास। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 18वां प्रश्न कह रहा है कि जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे कहेंगे। सो दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा पूछ सकता है जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे क्या कहेंगे। इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, और सूर्य पैसा कहेंगे। तो दोस्तों 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 19वां प्रश्न है जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो के लिए एक शब्द है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो के लिए एक शब्द है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन बी है, अजात शत्रु। तो दोस्तों 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20वां प्रश्न है तारा का लिंग निर्णय करे। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है तारा का लिंग निर्णय करे। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है, पुल्लिंग। तो दोस्तों 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 21वां प्रश्न कराई कि मच्छिका का तत्सम रूप है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है मच्छिका का तत्सम रूप क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन बी है, मक्खी। तो दोस्तों 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22वां प्रश्न है पत्थल का तत्सम रूप है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है पत्थल का तत्सम रूप है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन बी है, परस्थल। तो दोस्तों पत्थल का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा परस्थल। तो दोस्तों 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23वां प्रश्न कराई कि कुल श्रेष्ठ में कौन सा समास है। सो दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है कुल श्रेष्ठ में कौन सा समास है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, तत्पुरुष समास है। तो दोस्तों 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24वां प्रश्न है सतसई में समास बताइए। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है सतसई में समास बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, तत्पुरुष समास है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से एक लाइक कर दे, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके। सो दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के अलाउ कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 25वां प्रश्न कह रहा है कि
लक्ष्य का तत्भव शब्द होगा। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है लक्ष्य का तत्भव शब्द क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है लाख। तो दोस्तों 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26वां प्रश्न है, तिथि का लिंग निर्णय करे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है स्त्रीलिंग। तो दोस्तों 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27वां प्रश्न है, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं अभ्यर्थी में कौन सी संधि है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, यन संधि है। तो दोस्तों 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28वां प्रश्न है, अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। नीचे 4 ऑप्शन दिया, इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, अति क्या है उपसर्ग है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 29वां प्रश्न कराई कि दीर्घायु में समास बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, कर्मधारय समास है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30वां प्रश्न है, पंचान में समास बताइए। पंचान में समास बताइए। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 31वां प्रश्न है, पर्यावरण में संधि बताइए। यहाँ से तो करा कि पर्यावरण में, यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, दीर्घ संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, यन संधि। तो दोस्तों 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 32वां प्रश्न है, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है अपव्ययी। तो दोस्तों 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, जो कि अधिक खर्च करना, यानी इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 33वां प्रश्न कराए कि जीव का लिंग निर्णय करे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, पुल्लिंग। तो दोस्तों 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 34वां प्रश्न है, गर्दन का लिंग निर्णय करे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, स्त्रीलिंग। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 35वां प्रश्न है, अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, अभी। अभी क्या है, उपसर्ग है। तो दोस्तों 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 36वां प्रश्न है, अनुवाद में उपसर्ग है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है अनुवाद में उपसर्ग है। इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, अनु। अनु क्या है, जो कि उपसर्ग है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 37वां प्रश्न है, त्रिनेत्र में समास बताइए। त्रिनेत्र में समास बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सभी प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले, जो कि आपके 1 फरवरी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो आप सभी को पता होगा आर्ट्स के जो भी स्टूडेंट है उनका 1 फरवरी हिंदी 100 मार्क्स का एग्जाम है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 38वां प्रश्न कराए कि आकंठ में समास बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, बहुव्रीहि समास। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए जो 39वां प्रश्न कराए कि जिसकी हस्ताक्षर नीचे अंकित हो को कहते हैं। यहाँ से तो कराए कि जिसकी हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसे क्या कहते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दिया, इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, अधो हस्ताक्षरकर्ता। तो दोस्तों 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 40वां प्रश्न है, ग्रीस में कौन सी संधि है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है ग्रीस में कौन सी संधि है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है, दीर्घ संधि है। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 41वां प्रश्न है, अत्यंत का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों अत्यंत का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, अति प्लस अंत। तो दोस्तों 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 42वां प्रश्न है, बरसात बिल्कुल न होना कहलाता है। तो क्या कि बरसात बिल्कुल न होना कहलाता है, क्या कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर अना, जो कि विशिष्ट। तो दोस्तों 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 43वां प्रश्न है, सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना कहलाती है। यहाँ से तो कराए कि सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना, इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, अधिसूचना कहलाती है। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 44वां प्रश्न है,
अवतार में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर अब क्या है, जो कि उपसर्ग है। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। आप सभी को बोर्ड परीक्षा में सभी ऑप्शन को देख लेना, उसके बाद ही गोला करना है। यहाँ पे जो 45वें प्रश्न कराई कि अत्याचार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यहाँ तो कराई कि अत्याचार में किस उपसर्ग का प्रयोग यूज हुआ है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर अति का जो कि यूज यानी कि प्रयोग हुआ है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 46वां प्रश्न है, भक्तमाल किनकी रचना है? इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन बी है, नाभादास की रचना है। तो दोस्तों 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 47वां प्रश्न है, जगदीश में कौन सी संधि है? तो करें कि जगदीश में कौन सी संधि है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर व्यंजन संधि है। तो दोस्तों 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 48वां प्रश्न है, निरोग में कौन सी संधि है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर विसर्ग संधि है। तो दोस्तों 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 49वां प्रश्न कराई कि भूषण हजारा किनकी रचना है? तो इसका आंसर तो मतलब कि काफ़ी इजी है, जो कि आप लोग भी जानते होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है भूषण। तो दोस्तों 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 50वां प्रश्न है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इसका आंसर हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन बी है, उवर्सी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो दोस्तों आपको बता दें इस क्लास में क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स के कुल यहाँ पे 50 VBI प्रश्न थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे सही नीचे कॉमेंट करिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करें। उम्मीद करती है वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दे, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि सभी स्टूडेंट को पता चल सके वो भी अच्छी तरह से तैयारी कर सके। सो आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वायरल पेपर सब आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो स्टूडेंट आप लोग कॉमेंट कीजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए ताकि उसके ऊपर भी वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।